झारखंड वालों के पास एक सुनहरा मौका है, एक बहुत बड़ा अवसर है, मौका है, चांस है। इसी साल 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में झारखंड के मुसलमान सोच समझकर वोट करें। उनकी आवाज को जो उठाने वाला हो, जिसकी जुबान पे वो दम हो, वो ताकत हो, जो बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर आपकी आवाज को उठा रहा हो, दोस्तों ऐसे लोगों को आपको वोट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी से ज्यादा कोई अच्छा विकल्प झारखंड वालों के लिए होगा। झारखंड में दोस्तों आए दिन आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है। कौन बोल रहा है साहब? है कोई पार्टी के नेता झारखंड के अंदर जो मुसलमानों की आवाज को विधानसभा के अंदर उठा रहा है कि क्यों हमें मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्यों अंसारी को खोज खोज कर मॉब लिंचिंग उसकी की जा रही है? कोई नेता बोलने वाला नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी है, उसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों झारखंड वालों के पास मौका है कि इस बार अक्टूबर नवंबर में जो उनके विधानसभा का चुनाव होना है पूरे झारखंड के अंदर, उनके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि आखिर झारखंड वालों के लिए क्या सुनहरा मौका है। इस साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा का चुनाव में ओवैसी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी के पास दो सांसद थे, एक इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए और वो खुद ओवैसी साहब ही हैदराबाद से सांसद बने हुए हैं। अख्तरुल ईमान, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि किशनगंज से एमआईएम का सांसद बनेगा, अख्तरुल ईमान चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किशनगंज जिला हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं और इस बार भी वही हुआ। डॉक्टर जावेद आजाद साहब 4 लाख से भी ज्यादा वोट लाकर चुनाव जीत गए। इसी साल 2 राज्य में चुनाव होना है हिंदुस्तान के, पहला झारखंड में, दूसरा महाराष्ट्र में। झारखंड वालों के पास एक ऐसा सुनहरा मौका है कि वो ओवैसी की पार्टी एमआईएम को वहां पर वोट करे और उनके उम्मीदवार को चुनाव में जीता है। जहां तक सवाल है ओवैसी का और एमआईएम पार्टी का, सबसे पहले झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन वालों को यह चाहिए कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले ले। लेकिन अगर ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में झारखंड में इंडिया गठबंधन वाले नहीं ले रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा भूल इंडिया गठबंधन वाला करने वाला होगा। क्योंकि 2025 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में भी इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में शामिल करा लें या कर लें। हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है और इन तमाम सीटों पर ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारने के फिराक में हैं, सोच में हैं। जो एमआईएम पार्टी की जो संगठन है, वहां पर जो कमेटी है, जो टीम के लोग हैं, खास करके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शाकिर साहब हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो हम इंडिया गठबंधन वालों को तगड़ा झटका देने वाले हैं, ये उनका कहना है। वाकई में साहब मुसलमानों का कभी कोई लीडर नहीं हुआ। झारखंड में मुसलमानों का कभी कोई लीडर नहीं हुआ। आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम साहब को, वो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और एक बहुत बड़ा नेता वो झारखंड के अंदर उसको माना जाता था, लोग मानते भी थे। लेकिन हुआ क्या उसके बदले में? हुआ ये कि वो भी चाहकर मुसलमानों की आवाज को उठा नहीं सकते हैं। बाकी इसी साल 2024 के अक्टूबर नवंबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके बाद जो दूसरा राज्य है हिंदुस्तान का वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी इसी साल यानी 2024 के लास्ट में विधानसभा का चुनाव है। वहां पर भी कई बड़ी बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगी और खास करके जो महाराष्ट्र में ओवैसी साहब का एमपी हुआ करता था, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद जिले से, उनके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि वो तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन 2024 में ही 2024 के अंत में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा तो वो औरंगाबाद सेंट्रल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या घोषणा नहीं हुआ है,
कयास लगाने वाले कयास लगा रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब सांसद में तो हार गए हैं, जो वो एमपी के चुनाव तो हार चुके हैं, लेकिन वो ऐसे ही बैठकर क्या करेंगे, विधानसभा का चुनाव उसको लड़ जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या इम्तियाज जलील साहब को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। झारखंड वालों के पास एक सुनहरा और बहुत बड़ा मौका है कि वो क्यों किसी को वोट दें। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को भी वोट दें, फिर क्यों वोट दें, उसके अलावा किसी पार्टी को वोट दें तो क्यों वोट दें। हालांकि किसी भी पार्टी के कोई भी नेता नहीं चाहा है कि मुसलमानों का एक अच्छा लीडर हो, मुसलमानों का एक अच्छा रहनुमा हो, लेकिन अब यहां पर झारखंड के मुसलमानों को यह सोचना होगा कि आने वाला विधानसभा का चुनाव में उसे किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को चुनाव करना चाहिए, वोट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो ये है कि मुसलमान सोचता है कि हमें अपनी आवाज को आगे ले जाएं, लेकिन जितने भी मुसलमान विधायक हैं या फिर सांसद हैं, ये सब चाहते तो जरूर हैं कि मुसलमानों की आवाज को हम विधानसभा में उठाएं, मुसलमानों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं, लेकिन जो पार्टी का जो कुछ कंडीशंस है ना, जो उनके कुछ रोल हैं, उनकी वजह से वो अपनी आवाज को उठा नहीं पाते हैं। मुसलमान जिस पर जुल्म किया जाता है, उस मुसलमान यानी मजलूम मुस्लिम की आवाज को वो अपनी आवाज और अपना दर्द समझकर उठाने का प्रयास कर तो रहे हैं, लेकिन उसको परमिशन नहीं दिया जाता है, उनको ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि तुम मुसलमानों की आवाज को लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर उठाओ। ऐसे में एक सुनहरा मौका है झारखंड वालों के लिए कि वो एक अच्छा नेता को चुने, अच्छा लीडर बनाए और उसको वोट दें, ताकि मुसलमानों की आवाज जो है वो झारखंड के विधानसभा के अंदर उठे और गूंजे। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन मुसलमान नेता ने अपने आप को सिर्फ गुलामी तक महदूद रख दिया, सिर्फ गुलामी करने के लिए अपनी पार्टी के लिए छोड़ दिया। आप जानते होंगे, आप मुसलमान हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दूसरों को वोट देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहां दूसरे को वोट करते हैं, वहां आप इस बात को जरूर सोचें कि भाई हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी खुलकर लोगों के सामने आना चाहिए, और जब हम किसी दूसरे को वोट कर सकते हैं तो फिर दूसरी जात हमें क्यों नहीं वोट कर सकती। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में हर दिन आप देखेंगे कि मुसलमानों को कहीं गौ तस्करी के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं चोरी का इल्जाम लगाकर उसको जो है मॉब लिंचिंग के तहत उसकी जान ले ली जा रही है, कहीं तो मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए, कहीं तो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कहीं तो मदरसों के दीवारों को तोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों को खोज खोज कर और मुसलमान नाम को खोज खोज कर जो है उस पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसा कब तक किया जाएगा? जुल्म तो हम पर हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म तो हो रहा है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। अगर कोई शख्स है जो मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए बोलता है, अगर कोई शख्स है जो मजलूम की आवाज को अपनी आवाज और अपना दर्द समझकर लोकसभा के अंदर बयां करता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और इसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो आपकी आवाज को बेहतर तरीके से बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर जो है वो आपकी आवाज को उठाए, बुलंद करे पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा कोई नेता नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं झारखंड वालों के मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि इसी साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच जो है वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। वहां के लोगों को सोच समझकर फैसला लेना है कि वो इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं। वो जिसको वोट करने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमानों की आवाज बनता है? क्या वो मुसलमानों की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाता है? ऐसे नेता को झारखंड वालों को चाहिए कि वो वोट करें, उनको जिताएं और उनको जिताकर झारखंड के विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें। एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी चीजों को अगर आप देखेंगे, तमाम एंगल से अगर आप देखेंगे और सोचेंगे कि भाई कौन हमारा वोट का हकदार है, तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है ओवैसी। वो है ओवैसी, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुसलमानों की आवाज को अगर उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी है। ओवैसी के अलावा कोई मुसलमानों की आवाज को नहीं उठाता है। आप देखे होंगे कितने मॉब लिंचिंग आए दिन हो रहे हैं,
कितने बड़े बड़े जुल्म किया जा रहा है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में मुसलमानों के ऊपर, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सबकी जुबानें बंद हो चुकी हैं, सबकी जुबान पे उनकी पार्टियां फेविक्विक लगाकर बंद कर दी है वो पार्टियां, ताकि तुम मुसलमानों की आवाज को पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में तुम उठा नहीं सकते हो। ऐसे में झारखंड वालों के पास एक सुनहरा मौका है, इसी साल उनको वोट करना है। भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10, 5, 15 या 10 सीटें जिताकर विधानसभा के अंदर भेज दो, ताकि इस महागठबंधन और इंडिया गठबंधन वाले को इसकी औकात पता चल जाएगी। और जब फिर लोकसभा का चुनाव होगा या जब जब विधानसभा का चुनाव होगा, झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन वाले और महागठबंधन वाले ये ओवैसी को अपने साथ जरूर लेंगे। ये उनकी उस वक्त मजबूरी होगी, नहीं तो उनको तगड़ा झटका दिया जाएगा, जिस तरह के बिहार में 2025 में आरजेडी और महागठबंधन वाले को ओवैसी देने वाले हैं।